क्विक एवरीथिंग सेट कर दीजिए। ओके सिस्टर्स, ऑपरेशन की तैयारी करो। डॉक्टर, एंजियोप्लास्टी। मुझे लगता है डॉक्टर गोयल को फोन करना चाहिए। मैं हूं ना, आप फिक्र मत कीजिए। Why don't you understand? We can't take chances. ये इनका दूसरा अटैक है। Nothing doing. I want the specialist. आप डॉक्टर गोयल को फोन कर दें, मैं करूं? ओके मैं फोन करता हूँ। प्लीज। हाँ मानती, बोलो। हाँ सर, वो मांगलिक साहब ने फिर से याद किया आपको। ओ मांगलिक, 100 बार समझा चुका हूँ, मानता ही नहीं। सर लेकिन अब की बार उन्होंने 1.25 करोड़ का ऑफर किया है। नो। 100 करोड़ नहीं। रिस्की मामला है, ना कर दो। सर मना तो मैं कर देता, लेकिन जरा सोचिए, जो मटेरियल अपने डंप यार्ड में फालतू सड़ रहा है, उसका अगर 1.25 करोड़ मिले तो बुरा ही क्या है। बस 19-20 का फर्क होगा। और सर 1.25 करोड़ कम भी नहीं होता। आई सेड नो। जल्दबाजी में रिस्क लेना बेवकूफी है, समझे? ना कर दो। समीर, ये पिया भी सुबह सुबह पता नहीं कहां चली गई। आ रहा हूं भाई। अरे सोमेश, क्या बात है, बड़ी जल्दी में हो? अच्छे वक्त पर आए। आओ आओ। सोमेश, ये जो सेफ्टी वीक का आर्टिकल था ना, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। देखो तो कैसा लगता है तुम्हें? सर वो क्या बात है? सर वो सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा है सर। क्या? सर वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है सर। चलो चलते। एक मिनट। हाँ, पिया के लिए चिट्ठी छोड़ दूं? पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चली गई। चलो सोमेश, चलो। तो आपके अभय साहब को 1.25 करोड़ कम लगे। ये बात नहीं है मांगलिक साहब। पता नहीं क्या हो गया इस अभय को। कॉलेज में था तब से जानता हूं मैं इसे। बड़े बड़े सपने ये तब से ही देखता था, बड़ा एम्बिशियस था। मुझे याद है इसके पास एक जीन और 2 शर्ट्स हुआ करते थे, जिन्हें बारी बारी बदल कर पहनता था। तब भी लगता था कि इसमें एक अजीब सा कॉन्फिडेंस है। लगता था अगर इसे मौका मिले तो दुनिया पर राज करेगा एक दिन। बड़ी मेहनत भी की उसने, 3-4 नौकरियां भी बदली। पहली नौकरी तो मैंने इसे दिलवाई थी। पूछना उससे, बताएगा तुम्हें वो। मुझे मालूम है सर, अभय साहब तो बहुत इज्जत करते हैं आपकी। खाक इज्जत करता है मेरी। अच्छा खासा ऑफर दिया था मैंने उसे। वो माल जो कचरे की तरह वहां पड़ा हुआ है, उसकी 1.25 करोड़ कीमत देने को तैयार हुआ है। तो सोचा था 2 पैसे वो भी कमा लेगा, लेकिन नहीं। ये बात नहीं है सर। एक्चुअली इस काम में रिस्क इतना ज्यादा है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ 1.5 करोड़ ठीक है? जी अरे भाई, कोई कीमत तो उसने लगाई होगी। देखिए, दरअसल ये चंदा ग्रुप की इमेज का सवाल है। जो भी माल फैक्ट्री से बाहर निकलता है उस पर चंदा ग्रुप की सील लगी होती है। ये सब बेकार की बातें हैं भाई। जब मुझे कोई ऐतराज नहीं है तो आप लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? माल तो आगे मुझे बेचना है। लेकिन साहब, कल को कोई डैमेज या नुकसान होगा तो नाम तो चंदा ग्रुप का खराब होगा ना। आप मेरी अभय से बात कराइए, फोन लगाइए। जी कहाँ होगा इस समय? जी लीजिए, बात कराइए। इस वक्त वो बात कराइए। अच्छा लाइए। हेलो। हेलो हाँ बोलो। सर, वो मांगलिक साहब आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं अभी नहीं। उनसे कह दो कि ऑफिस पहुंचने के बाद मैं फोन करूंगा।
और तुम भी पहुंचो, समझे? ओके सर। देखो तुम्हारी वजह से देर हो गया। पता नहीं पापा ने नाश्ता किया भी होगा या ऐसे ही निकल गए। पिया, ओह माय गॉड, क्या हुआ? पापा हॉस्पिटल गए हैं। सेठ जी को हार्ट अटैक हो गया है। क्या? 2 महीने में दूसरा हार्ट अटैक हुआ है उनको। आई होप ही इज ऑल राइट। पिया, तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ, नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि पापा को अच्छा नहीं लगेगा। समझी। असली बात यह है कि समीर भी वहां होंगे, है ना? तुम्हें जो समझना है तुम समझो। पिया, तुम इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती हो? रोनी, मेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर्स हैं वहां सेठ जी का इलाज करने के लिए। लेकिन समीर का सोचो। मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में। ताज्जुब होता है मुझे पिया तुम पर। एक तो उस बेचारे का दिल तोड़ दिया। रोनी, क्या फालतू की बातें करती हो? मैंने किसी का दिल विल नहीं तोड़ा। ठीक है, लेकिन जरा सोचो, उसके फादर को हार्ट अटैक हुआ है। इतना सब कुछ एक साथ, क्या बीत रही होगी उस पर? कुछ खाओगे समीर? यहाँ कैंटीन अच्छा है, कुछ मंगवाऊं? नहीं। अरे कुछ खा लो। जीजू, ये सब कैसे हो गया जीजू? मैं तो ये समझ रहा था कि डैडी मेरी बात को समझ गए हैं और टिकट लेने गया तब तक तो ठीक से बात कर रहे थे मुझसे। मैं भी इस बार खुश था कि कम से कम मैं इस बार उनका दिल दुखा कर नहीं जा रहा हूं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। वो तुम्हारे जाने से दुखी नहीं है। तो आई डोंट नो फॉर श्योर। डैडी जी इसलिए नाराज हुए होंगे कि वजह तुम अपने इस फैसले की वजह नहीं बता रहे हो। समीर, डैडी जी को तुम मुझसे बेहतर जानते हो। उन्हें आदत है हर बात की गहराई तक जाने की। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम उनकी किसी बात से नाराज होकर जा रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? आप तो जानते हैं कि आई नो, मैं जानता हूं, लेकिन डैडी जी नहीं जानते ना। तो क्या करूं मैं? कह दो, बता दो। क्या बता दो? जो कुछ भी, आई मीन तुम्हारे और पिया के बीच में जो हुआ या जो नहीं हुआ। जीजू, क्या बात कर रहे हैं आप? इस तरह की बातें डैडी से कैसे? क्या हुआ क्या है? होने के पहले तो सब खत्म हो गया। अभय साहब, डॉक्टर साहब आपको बुलाना है। सेठ जी की पुराने रिपोर्ट्स के बारे में कुछ पूछना है। बैठिए। नहीं, ठीक है। समीर साहब, अगर सेठ जी की तबीयत के लिए आप अपने आप को जिम्मेदार समझ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। सेठ जी तो आपको बहुत चाहते हैं और दरअसल मैं यही बताने आया हूं। जानता हूं। ये मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर।
यकीन कीजिए मेरा, मैं यही सब बताने आया था। शास्त्री जी, एक मिनट। क्या बात है अभय साहब? क्या करूं शास्त्री जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समीर के यहां होने से डैडी जी कितने खुश थे, पर पता नहीं जाने की जिद कर रहा है। हौसला रखिए अभय साहब। कैसे हौसला रखूं शास्त्री जी, कैसे हौसला रखूं? भगवान न करे डैडी जी को कुछ हो गया तो। ऐसी अशुभ बातें मुझसे मत निकालिए। सेठ जी को कुछ नहीं होगा, और अगर आप ही कमजोर पड़ गए तो बाकी लोगों का क्या होगा? मैं जानता हूं शास्त्री जी, लेकिन मैं अंदर से टूट चुका हूं शास्त्री जी। शास्त्री जी, मुझे हॉस्पिटल में रहना होगा। यहाँ किसी भी वक्त इमरजेंसी आ सकती है, और वैसे भी ऑफिस में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाऊंगा। आप ऑफिस की चिंता क्यों करते हैं? हम सब लोग हैं ना। औरों का तो पता नहीं, लेकिन आप ही एक ऐसे हैं जिनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं। रिक्वेस्ट? हाँ शास्त्री जी, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं ऑफिस में ना रहूं, ऑफिस की पूरी जिम्मेदारी आप संभालें। मैं? आई नो आप पर बोझ हो जाएगा, लेकिन इस वक्त आपके अलावा मेरी और कोई मदद नहीं कर सकता है। प्लीज। दीदी आप जाके आराम कीजिए, मैं यहाँ पे हूँ। दीदी। समीर, दीदी। यहाँ बैठो और मेरी बात सुनो। समीर, मैंने तुम जैसा खुदगर्ज इंसान आज तक नहीं देखा जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। अपने डैडी तक की परवाह नहीं है ना तुम्हें? और नतीजा देख रहे हो ना तुम। वो आदमी जो आज आईसीयू में पड़ा है, हमेशा से, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा, तुम्हारी खुशी के बारे में सोचता रहा। और तुम तो ये भी नहीं जानते हो कि तुम्हारी खुशी के लिए उन्होंने मुझे मैं तुम्हें ये सब क्यों समझा रही हूँ? क्यों? तुम तो समझोगे ही नहीं ना। और समीर, ना ही समझो तो अच्छा है, क्योंकि तभी तुम खुश रहोगे। दीदी, दीदी प्लीज। दीदी आप प्लीज। दीदी आप आई एम सॉरी। नहीं समीर, आई एम सॉरी दीदी। दीदी सब ठीक हो जाएगा। दीदी आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। समीर, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, बस, और कुछ नहीं। पिया जी। अगर मैं अपनी सलाह वापस ले लूं तो क्या तुम मान जाओगी? कौन सी सलाह? यही कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि चंद्रा ग्रुप में काम मत करो। जी। अब अगर मैं कहूं कि वहां काम कर लो तो क्या तुम मेरी बात मानोगी?
जी? बेटी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो लोग जब तुम्हें बिना एक्सपीरियंस के नौकरी ऑफर करने लगे ना, तो मुझे लगा था कि वो तुम्हारी काबिलियत पर नहीं बल्कि तरह तरह की शंकाएं, चिंताएं मुझे सताती रही। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि वो लोग मन के साफ हैं, वरना मुझसे नजरें मिला के बात नहीं करते। वैसे भी सेठ जी का इस वक्त अस्पताल में होना, समीर साहब का वापस जाने का इरादा, ये सब कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं। अभय साहब तो इस वक्त इतने परेशान हैं कि ऑफिस का सारा काम मुझ पे छोड़ रहे हैं। बेटी, मैं सोचता हूं कि ऐसे वक्त उनकी जितनी मदद की जाए उतनी कम है। इसीलिए मैं पूछ रहा था कि तुम ऑफिस जाओगी ना? जीजू, समीर, डैडी? no, he's okay. He's fine. मैं अमेरिका वापस नहीं जा रहा हूँ। What? हाँ, और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है। मैं यहीं सेटल हो जाऊंगा। Oh, that's great. That's great. लेकिन क्या समीर, तुम खुश रह पाओगे? वो शास्त्री जी की बेटी? नहीं नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है। उस मामले में जो भी हो, मेरा फैसला अब यही है, मैं यहां से नहीं लौटूंगा। और अगर उस मामले को लेके कोई तकलीफ है भी तो वहां जाके कम नहीं हो जाने वाली है, खत्म नहीं हो जाने वाली है। आई स्टे पुट। गुड समीर, आई एम हैप्पी। मैं जानता था तुम हमेशा के लिए यही रहोगे, जानता था मैं दीदी को बता देता हूँ। मोदी, बांगी साहब से कह दो